पिछले 11 दिनों में नरेंद्र मोदी को इतना गालियां मिली हैं जितनी पिछली 11 साल में नहीं मिली थी। यह एंटी नेशनल प्रोटेस्ट क्यों है जो कॉलेज क्लासरूम की जगह सड़कों पर हैं और देश में अनार्की फैला रहे हैं? क्या यह प्रोटेस्टर्स मोदी की कबर खोद रहे हैं? कोई जिहादी टुकड़े टुकड़े गैंग सोरोस फंडेड है या ये अर्बन नक्सल हैं जो देश में अनार्की फैला रहे हैं? सोशल मीडिया पर यूसीजी के न्यू गाइडलाइंस के खिलाफ बहुत हंगामा हुआ। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने भी बहुत प्रोटेस्ट किए। जिहादी सीएए प्रोटेस्ट और खालिस्तानी फार्मर प्रोटेस्ट के बाद अच्छा लग रहा है कि हमारा देश में प्रोटेस्ट अलाउड है, स्लोगन अलाउड है, मिनिस्टर्स को रोक कर सवाल पूछना लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक एक्शन है। यह सब पिछले कुछ दिनों में बिना बुलडोजर चलाए और बिना किसी को पाकिस्तान भेजे हुए है। यह लॉ सिर्फ कम्युनिटी को हमारे खिलाफ वेपन देता है। यह वोट बैंक अपीजमेंट पॉलिटिक्स अब खत्म होनी चाहिए। अगर यह एटीट्यूड नहीं बदला तो हम पूरी गवर्नमेंट खत्म कर देंगे। फार्मर प्रोटेस्ट और सीएए प्रोटेस्ट ज्यादातर पीसफुल थे। यहाँ मोदी और अमित शाह को ओपनली किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई यूएपीए नहीं लगाया जा रहा। यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर यह ब्लैक यूसीजी लॉ कम्प्लीटली विथड्रॉ नहीं हुआ तो हम मोदी गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे। ये सब भी चल रहा है। यूसीजी बिल वापस लो, ये भी चल रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को कैसे मारना चाहिए यह भी यूट्यूब पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इस यूजलेस इनकम्पिटेंट धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दो, ये सब बोला जा रहा है। यूजीसी के पिछले कुछ दिनों में यूजीसी के न्यू रेगुलेशन ने देश भर में हंगामा मचा दिया है। सवर्ण सोसाइटी और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान और बिहार में स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किए। आपने पिछले 11 सालों में पीएम मोदी, अमित शाह और गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा होगा। उनके प्रोटेस्टर्स और फोटो पर जूते चप्पल मारे गए, गालियां दी गई। नरेंद्र मोदी जो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, उनको उनकी कास्ट के बेसिस पे पर अब्यूज किया गया और यह सब मोदी सपोर्टर ने किया है। बीजेपी के हिंदू सपोर्टर, किसी और कास्ट या पार्टी के वर्कर नहीं। ये सब प्रोटेस्ट जो हुए वो यूजीसी के लेटेस्ट रेगुलेशन के खिलाफ थे जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए 13 जनवरी को नोटिफाई किया गया। इन रेगुलेशन ने पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, सड़कों और कैंपसेस पर तूफान मचा दिया है। न्यू रूल्स के तहत यूनिवर्सिटीज में इक्विटी कमिटीज और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और 24/7 हेल्पलाइन मैंडेटरी होनी चाहिए, जिनका मकसद SC, ST और OBC स्टूडेंट के लिए सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करना था। कैंपस पर डिस्क्रिमिनेशन के इंसिडेंट कम से कम होने चाहिए, अगर पूरा रोक ना सके। लेकिन स्वर्ण समाज के लोगों ने कहा कि ये न्यू रूल्स उनके लिए एक्सक्लूसिवरी हैं, मतलब उनको भी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कुछ हक हैं। और डिबेट शुरू हो गया कि इस लॉ की पावर्स इजिली मिसयूज हो सकते हैं। स्वर्ण समाज के इनोसेंट लोगों को टारगेट किया जा सकता है, फॉल्स केसेस में फंसाया जा सकता है और करियर बर्बाद हो सकता है। इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2026 को रोकने के लिए, और अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है और न्यू रेगुलेशन पर स्टे लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यू रेगुलेशन के प्रोविजन की वर्डिंग गलत है। यह रेगुलेशन सोसाइटी को और डिवाइड कर सकते हैं। एक्सपर्ट को इन प्रोविजन को दोबारा देखना चाहिए। लेकिन इशू पर जो पॉलिटिक्स शुरू हुआ है वह जल्दी ठंडा होने वाली नहीं है। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम समझना जरूरी है कि यूसीजी के रेगुलेशन क्या है। यह रेगुलेशन कंट्रोवर्शियल क्यों हुए? क्या जनरल कैटेगरी स्टूडेंट सच में इन रेगुलेशन से बर्बाद हो जाएंगे? बीजेपी ने अपने कोर वोटर बेस को जानबूझकर क्यों गुस्सा दिलाया? और सुप्रीम कोर्ट पे स्टे के बावजूद दूसरे पार्टीज इस पूरे इशू का फायदा जरूर उठाएंगे। यूसीजी रेगुलेशन पर गवर्नमेंट और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट जितना भी डिबेट करे, जितना भी पॉलिटिक्स फाइट हो, कम से कम इस इशू पर गवर्नमेंट या किसी पार्टी से यह डिबेट तो नहीं हो सकता कि आज प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में एंट्री के लिए कंपटीशन बहुत फियर्स हो गया है और ऐसे कंपटीशन क्रैक करने के लिए विद्या मंदिर क्लासेस या बीएमसी हेल्प कर सकती हैं। बीएमसी आज के एपिसोड के पार्टनर हैं। तो दोस्तों 13 जनवरी को यूसीजी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नोटिफाई किए, जो पहले से रेगुलेशन यानी 2012 को रिप्लेस करने वाले थे।
इसका स्टेटेड पर्पस था कैंपस पर रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डिसेबल्ड लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन रोकना था। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्टेक होल्डर के बीच इक्वालिटी और इक्विटी होनी चाहिए, इंक्लूजन का फीलिंग होना चाहिए। इस रेगुलेशन के तहत हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर या EOC बनाना होगा जो डिसएडवांटेज ग्रुप को सपोर्ट करे, एकेडमिक और सोशल काउंसलिंग दे और कैंपस डाइवर्सिटी प्रमोट करे। इसके अलावा इक्विटी कमेटी बनानी होंगी डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैंडल करने के लिए। इन कमेटी में SC, ST, OBC और वुमेन और डिसेबल्ड लोगों की रिप्रेजेंटेशन जरूरी थी। कंप्लेंट्स पर 24 आवर्स के अंदर एक्शन शुरू करना होगा और 15 दिनों के अंदर इंस्टीट्यूशन हेड को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। कैंपस के वल्नरेबल या अनसेफ एरिया मॉनिटर करने के लिए इक्विटी स्क्वाड डिप्लॉय होनी चाहिए और इक्विटी एम्बेसडर हॉस्टल, डिपार्टमेंट और लाइब्रेरीज में नोडल पॉइंट्स बनेंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने होंगे, जैसे हेल्पलाइंस बनाना, मॉनिटरिंग सिस्टम, UGC को रेगुलरली रिपोर्ट सबमिट करना। इन न्यू रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशनल हेड पर थी, जैसे वाइस चांसलर, प्रिंसिपल वगैरह। उनको स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस फ्लो करने होंगे और UGC को रेगुलर रिपोर्ट्स भेजनी होंगी। जो इंस्टीट्यूशन गाइडलाइंस फ्लो नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, जैसे एकेडमिक प्रोग्राम अप्रूव ना करना, UGC स्कीम से एक्सक्लूड करना या इंस्टीट्यूशन को डी रिकॉग्नाइज करना। यह सब क्यों किया जा रहा था? UGC कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में कैंपस पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के केस बहुत बढ़े हैं। 50 जनरेशन पहले क्या हुआ, क्या गलती हुई वह भूल जाओ। पहले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, आज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है? डाटा देखो। UGC के मुताबिक पिछले 5 सालों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कंप्लेंट 118% बढ़ी है। यह नंबर 2019-20 में 173 केसेस से 2023-24 में 378 हो गया। इस दौरान देश भर में 700 प्लस यूनिवर्सिटीज और 1500 प्लस कॉलेजेस में 1170 कंप्लेंट आई हैं। याद रखो यह रिपोर्टेड केसेस हैं, आप समझदार हो। अनरिपोर्टेड केसेस कितने होंगे? इस डाटा के बेसिस पर UGC के स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड की जरूरत दिखाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए। UGC मानता है कि न्यू रूल्स सेफ और डिग्निफाइड एकेडमिक एनवायरनमेंट इंश्योर कर सकते हैं स्टूडेंट, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2026 गाइडलाइंस पर स्टे लगा दिया और इंटरेस्टिंगली वही सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस बनाने के इंस्ट्रक्शन दिए थे। 2012 UGC एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड पिटीशन हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने UGC के रिवाइज्ड रूल्स सबमिट करने को कहा था। यह PIL रोहित वेमुला की मां और पायल तदवी की मां ने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। पिटीशन का मकसद था कैंपसेस पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाना चाहिए। आप याद करेंगे रोहित वेमुला और पायल तादवी को अपने यूनिवर्सिटीज में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का प्रेशर सहा, वह टूट गए और सुसाइड कर लिया। रोहित वेमुला 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के PhD स्कॉलर थे। पायल तादवी 2019 में मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और BYL नायर हॉस्पिटल की रेसिडेंट डॉक्टर थी। लेकिन न्यू रेगुलेशन आते ही स्वर्ण समाज और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगा और उनका एलिगेशन था कि रूल्स में जनरल कैटेगरी को नेचुरल ऑफेंडर दिखा दिया गया है कि वह गलती करेंगे, जबकि उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई क्लियर प्रोविजन नहीं था। उन्होंने कहा कि कंप्लेंट रीएड्रेसल के लिए प्रोविजन मिसयूज हो सकते हैं, जिससे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट फॉल्स एलिगेशन में फंसाए जा सकते हैं। दिल्ली में UGC हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट कॉल दिया गया। अपर कास्ट कम्युनिटी के स्टूडेंट का ग्रुप वहां पहुंचा। उन्होंने कहा कि न्यू रूल्स कैंपस पर क्या वोस क्रिएट कर देंगे, क्योंकि अब प्रूफ का पूरा बर्डन अक्यूज्ड पर ही पड़ेगा। प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट ने यह भी कहा कि प्रोपोज्ड इक्विटी स्क्वाड के साथ कैंपस पर रहना कांस्टेंट सर्विलांस जैसे होगा। जयपुर में करनी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायास्था महासभा और कई वैश्य ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर स्वर्ण समाज कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर यूनाइट होकर UGC इक्विटी रूल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। प्रोटेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इन रेगुलेशन के अंदर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट यानी रिजर्व कैटेगरी के अलावा
अपनी कंप्लेंट्स भी रजिस्टर नहीं कर सकते। उन पर कोई गलती नहीं हो सकती क्योंकि उनके लिए क्लियर मैकेनिज्म या प्रोविजन नहीं है। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि यह रेगुलेशन इक्वालिटी प्रमोट करने की जगह इनइक्वालिटी को और गहरा कर देंगे क्योंकि रिजर्व कैटेगरी से कंप्लेंट बढ़ती रहेंगी। ज्यादातर प्रोटेस्टिंग लोगों की मेन डिमांड थी कि यूजीसी के यह न्यू रेगुलेशन कम्प्लीटली विथड्रॉ हो जाए, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और स्टे लगा दिया है। इस इशू पर आरएसएस की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी स्टेटमेंट दिया है कि यह रूल्स गुड इंटेंशन से बने हैं लेकिन क्लैरिटी और बैलेंस की कमी है। CPI-ML की स्टूडेंट विंग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन या ऐसा ने कहा कि रूल्स में डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ब्रॉड और अब्स्ट्रैक्ट टर्म में डिफाइन किया गया है, बिना किसी स्पेसिफिक एक्ट या एग्जाम्पल के क्लियर दिखाने के कोर्ट भी क्लैरिटी की कमी नोटिस की। ऐसा ने कहा कि इक्विटी कमेटी में SC, ST, OBC और वुमेन की रिप्रेजेंटेशन फैकल्टी या स्टूडेंट में लॉ है। इसको और बढ़ाना जरूरी है और गलत चीजों को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। इसके अलावा रूल्स में डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन इतनी डाइल्यूटेड है कि इंस्टीट्यूशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसा का एलिगेशन था कि एम्बिग्यूटी के नाम पर इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबिलिटी से बच सकती है और डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी के नाम पर कास्ट बायस रोकने से मना कर सकती हैं। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI ने यूजीसी रेगुलेशन का वेलकम किया और कहा कि यह देश भर के कैंपसेस पर डिस्क्रिमिनेशन एड्रेस करने की सही डायरेक्शन में स्टेप है, लेकिन NSUI ने कुछ इन्हेंसमेंट भी डिमांड किए, जैसे ST, ST, OBC स्टूडेंट और फैकल्टी की मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन और जुडिशियल ओवरसाइट, ताकि यह रूल्स सिर्फ टोकेनिज्म ना रहे। यह फैक्ट पर कोई डिबेट नहीं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज हमारे देश की सैड रियलिटी है, लेकिन न्यू रूल्स में प्राइवेसी कंसर्न थे। इंक्वायरी के दौरान काउंसलिंग सपोर्ट और अगर एलिगेशन फॉल्स प्रूव हुए तो रेपुटेशन डैमेज रिवर्स करने का मैकेनिज्म क्लियरली कंफर्म नहीं था। इसके अलावा फिक्स्ड टाइमलाइन में रिपोर्ट सबमिट करने पर एम्फसाइज था और एस्पेक्ट जो डेफिनेटली आ सकता है कि स्पीड के चक्कर में फेयरनेस कंप्रोमाइज ना हो। यह नोट करना जरूरी है कि मिसयूज के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन में था लेकिन फाइनल में इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन कुछ प्रोविजन जरूरी थे क्योंकि कंप्लेंट्स का नाम सीक्रेट रखना भी इम्पोर्टेंट है। अगर SC, ST, OBC स्टूडेंट को एडमिशन इंटरव्यूज और एग्जाम में डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करना है तो सीक्रेटनेस रखनी पड़ेगी, वरना कोई आगे आकर रिपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन कंट्रोवर्सी पहले ही एरप्ट हो चुका है। मैटर एकेडमिक डिस्कशन से बाहर निकल गया है। उत्तर प्रदेश के कई सिटीज में मैसिव प्रोटेस्ट हुए, डजन्स रेजिग्नेशन भी देखे गए। यूपी में बीजेपी MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने न्यू यूजीसी रेगुलेशन को रॉलेट एक्ट और हिटलर शाही कहा। सिंह ने यूजीसी को लेटर लिखा कि फोकस दलित और बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करने पर होना चाहिए, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को अनसेफ फील ना कराए। इस इशू पर लखनऊ में डजन्स भर बीजेपी मेंबर ने पार्टी से रिजाइन कर दिया। इधर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने रिपब्लिक डे 26 जनवरी को रिजाइन कर दिया। उन्होंने यूजीसी के रूल्स को ब्लैक लॉ कहा और गाइडलाइंस इमीडिएटली रोल बैक होने चाहिए। अग्निहोत्री ने कहा कि यह रूल्स कैंपसेस पर कास्ट बेस्ड टेंशन और बढ़ा देगा। मैटर इतना एस्केलेट हुआ कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने स्टूडेंट को यूजीसी रेगुलेशन पर अश्योर किया, हम आपको अश्योरेंस दे रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, किसी को टॉर्चर नहीं होगा, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को टारगेट नहीं किया जाएगा, किसी को ऑपरेस नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी को डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर मिसयूज का हक नहीं होगा। इधर दिल्ली में बजट सेशन में से पहले ऑल पार्टी मीटिंग में ओपोजिशन ने मनरेगा और SIR के साथ यूजीसी रेगुलेशन पर डिस्कशन डिमांड की। गवर्नमेंट ने क्लियरली अपोज किया और रिफ्यूज कर दिया। इस स्वर्ण समाज को यह कन्विंस्ड हो गया कि मोदी गवर्नमेंट मेजोरिटी OBC SC ST वोट्स के पीछे पड़ी है, उनकी कोई सुनवाई नहीं। PM खुद चुप रहे तो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बुधवार 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के न्यू एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन को चैलेंज करने वाली PIL को अर्जेंटली लिस्ट करने को एग्री किया, जिसमें पिटिशनर ने क्लेम किया कि न्यू रेगुलेशन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी है। और अगले दिन 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर स्टे ऑर्डर भी इशू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट
ने कहा कि न्यू रेगुलेशन बहुत स्वीपिंग है। कोर्ट ने इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठाए और इसी बेसिस पर ऑर्डर पास किए कि अभी यूजीसी गाइडलाइंस 2012 फ्लो होनी चाहिए। 2026 गाइडलाइंस पर अभी स्टे है। लोग कहते हैं कि इतना टाइम लगता है डेट पे डेट, और देखो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी जल्दी काम किया। कभी बेल ऑर्डर आने में 5 साल लग जाते हैं, यहाँ 24 घंटे में काम हो गया। लोग घंटों डिबेट करेंगे कि आज इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कितना है, यूजीसी रेगुलेशन कितने स्ट्रिक्ट है और कितना मिसयूज हो सकता है। टॉपिक पर दिनों तक डिबेट हो सकता है, लेकिन यह स्टोरी और यह प्रोटेस्ट कुछ चीजों रिवील करते हैं। देखो देश में डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल पर चल रही है। पिछले कुछ दिनों में स्वर्ण समाज ने मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान पर अब्यूज किए हैं, उनको मारने की बात की है, कास्टिस्ट स्लर दिए, फोटोग्राफ्स पर जूते मारे, लेकिन कोई अर्नब गोस्वामी ने उन प्रोटेस्टर को जॉर्ज सोरोस फंडेड नहीं कहा, कोई डीप स्टेट एजेंट्स नहीं कहा, कोई रिटायर्ड ऑफिसर ने प्रोटेस्टर को पाकिस्तान जाने को नहीं कहा। अरेस्ट और बुलडोजर हाउसेस पर चलाने की दूर की बात है। अगर जेएनयू में 5% भी ऐसा होता तो मीडिया में देश क्राइसिस में दिखाया जाता, जॉर्ज सोरोस हम पर बैठा होता। डिबेट के जिस तरफ भी हो, चाहे रेगुलेशन चाहिए या नहीं, चाहे डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हो या नहीं, समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट आपको कितना बेवकूफ बना रही है। हमारे देश में नैरेटिव कैसे चलाए जाते हैं। जो यूजीसी रेगुलेशन अपोज कर रहे हैं और जो कल फिर डिमांड करेंगे, उन सबको पीसफुली प्रोटेस्ट करने का इक्वल राइट्स होना चाहिए। मिनिस्टर को रोक कर सवाल पूछ सकते हैं, यह उनका राइट है। अलग बात है कि यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर पर जूते चप्पल मारने का प्लान बन रहा है। देशभक्त पर हमने सालों से वायलेंस सपोर्ट नहीं किया और कभी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 रेगुलेशन पर स्टे तो लगा दिया, लेकिन अगर हम सच में कैंपसेस पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रोकना चाहते हैं तो सबको मिलकर काम करना होगा। सच है कि आज यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंपसेस पर कोई मैकेनिज्म नहीं है जहां कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस यूनिवर्सिटी लेवल पर डील किए जाए। जब आज कैंपसेस पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो स्टूडेंट के पास पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज कराने या लॉयर हायर करने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर कोर्ट जाना पड़ता है और पैसा खर्च करना पड़ता है, सालों लग जाते हैं, तब तक कॉलेज खत्म हो जाता है। और यह हर किसी की बस की बात नहीं। बैटल लड़ना, टीचर या पीयर्स के सामने खड़ा होना, इतना पैसा खर्चा करना, बहुत से स्टूडेंट इसलिए यह स्टेप नहीं ले पाते। वह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से सफर करते हैं, कोई टूट कर सुसाइड कर लेते हैं। इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड बनाओ, लेकिन अगर कोई मिसयूज करे तो स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म रखो। फिर हार्शेस्ट पनिशमेंट दो, लॉ के अंडर नहीं, प्रोविजन के अंदर। असल में हम अक्सर कहते हैं कि ओपन एंड शट केसेस में, शॉकिंग केसेस जहां एविडेंस हो तो गवर्नमेंट एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे, चाहे वुमेन रिलेटेड इशू हो या करप्शन हो या कास्ट रिलेटेड। अगर हर कुछ दिनों में ऐसे केसेस में सीवियर पनिशमेंट देखने लगेंगे तो लोग डर जाएंगे। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाने से पहले ही सोच लेंगे, तब कमिटीज और स्क्वाड की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप ट्रैक पर आ जाएंगे। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि मोदी गवर्नमेंट ने यह यूजीसी रेगुलेशन अप्रूव क्यों किए। यह रेगुलेशन इस टाइम क्यों आए। जब ऐसी टेंशन होती है तो समझो कहीं इलेक्शन और आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब यूपी इलेक्शन कास्ट बेसिस पर ही जीती जा सकती हैं। जो कंसोलिडेशन बचा था वह हो चुका है। अब इस स्टेट को जीतने के लिए SC ST OBC को खुश करना पड़ेगा और बीजेपी ने इसका साइन देख लिया है। अब थोड़ा लॉस सहना पड़ेगा और स्वर्ण समाज को गुस्सा दिलाना पड़ेगा। कभी मणिकर्णिका घाट तोड़ दिया, कभी शंकराचार्य को संगम में नहाने नहीं दिया, हनुमान जी की पतंग उड़ाई, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जानती है कि चाहे जो करे मोदी ही जीतेगा। अपर कास्ट या स्वर्ण समाज कितना भी गुस्सा हो, कितनी भी गालियां दे सोशल मीडिया पर, कितने हैशटैग यूज करे, आखिर में बीजेपी को ही वोट देगा। बीजेपी को यह पता है। और ऐसे रेगुलेशन की जरूरत की बात करे तो न्यूज़पेपर खोलो और देखो, कभी SC ST OBC पर मुंह दिया जा रहा है, बुलडोजर माइनॉरिटी कम्युनिटी के घर पर चल रहे हैं, किसी को सिर्फ माइनॉरिटी होने के लिए पीट दिया जा रहा है। मोहम्मद अखलाक हो या हरिओम वाल्मीकि, धीरे धीरे लोग मोदी जी की फकीरी समझ रहे हैं। जब लोकसभा इलेक्शन में अपर कास्ट वोट चाहिए थे तो मुस्लिम, मुगल, मटन, मंगलसूत्रा, मछली वगैरह बोलकर माइनॉरिटीज को सप्रेस किए। आज जब यूपी असेंबली इलेक्शन के लिए SC ST OBC वोट चाहिए तो अपर कास्ट और जनरल कैटेगरी को गुस्सा दिलाने का कैलकुलेटेड गैम्बल किया। यह है असली फकीरी। जितनी जल्दी पब्लिक समझ लेगी उतनी जल्दी देश को फायदा होगा। BMC को थैंक्स एपिसोड पॉसिबल करने के लिए।